हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HPG के स्टडी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिख गुरुओं के बारे में और गोरखाओं के आक्रमण के बारे में। अक्सर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके हमने 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं मध्यकालीन हिमाचल के, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो पहले उनको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी, तो इसलिए आप पहले उनको देख लीजिएगा, उसके बाद ये चैप्टर को देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पर तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिख गुरुओं के बारे में। तो सिखों के जो सबसे पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे। इनको ही सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो तलवंडी आज के टाइम में दोस्तों पाकिस्तान में है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी, सुकेत की यात्राएं की थी। तो इनकी यात्रा की याद में सवाथों के निकट चौसर में गुरुद्वारा भी बना है। तो फ्रेंड्स, इतना ही था गुरु नानक देव जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो थे गुरु अर्जुन देव जी आए। तो ये सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने ही हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। तो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसको ही हरमंदिर साहिब कहा जाता है। और जो चौथे सिख गुरु थे उनके पुत्र थे, उनका नाम था रामदास जी। तो कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा, हरिपुर के राजा जो थे वो शिष्य थे गुरु जी के। और गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण मरवा दिया था। वो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु हरगोविंद सिंह जी के बारे में। तो जो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे ये सिखों के 6ठे गुरु थे। और हरगोविंद सिंह जी को कहलूर के राजा ने भूमि भेंट की थी, जिस पर गुरुजी ने 1634 में करतारपुर साहिब बसाया था और गद्दी स्थापित की। पहाड़ी राजाओं ने 1642 ईस्वी में गुरुजी के सहयोग से रोपण के नवाब को हराया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आए हैं गुरु तेग बहादुर जी। तो तेग बहादुर जी जो थे वो 9वें सिख गुरु थे और कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांव मखोवाल गांव बसाया। तो कहलूर की रानी से इनको 3 गांव प्राप्त हुए थे या दान में दिए थे। तो उस पर इन्होंने मखोवाल गांव बसाया था, जो बाद में अनंतपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। और उसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो हरगोविंद सिंह जी के बारे में बात करें तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जो जन्म हुआ था पटना साहिब में हुआ था। और इनके जो पिता थे वो तेग बहादुर सिंह जी को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद करवा दिया था और इनका लालन पालन अनंतपुर साहिब में हुआ था। तो जो तेग बहादुर जी थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी। तो सिरमौर के राजा के बुलावे पर गुरुजी नहान गए, जहां राजा ने उन्हें यमुना नदी के किनारे पोंटा साहिब का किला बनाने के लिए भूमि दान दी थी। आगे देखते हैं। तो गुरुजी 1683 से 1688 तक पोंटा साहिब में रहे और दशम ग्रंथ की इन्होंने पोंटा साहिब में ही रचना की थी। उनका विशाल गुरुद्वारा पोंटा साहिब में स्थित है। गुरुजी ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के जो राजा थे फतेहचंद, उनके बीच मैत्री भी करवाई थी। और इसी बीच हुआ था बगानी का युद्ध। तो बगानी के युद्ध को डिस्कस करने से अच्छा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो बगानी का युद्ध क्या था? तो बगानी का युद्ध था कि कहलोर के एक राजा थे भीमचंद। तो उनको जो गुरुजी का हाथी था सफ़ेद, वो काफ़ी पसंद था। तो भीमचंद ने, जो कहलोर के राजा थे, उसने बोला गुरुजी को कि मुझे ये हाथी आप दे दो, ठीक है। तो इस पे गुरुजी ने मना कर दिया उस पर। तो बस इसी बात पे उन्होंने और कुछ राजाओं को साथ लिया और गुरुजी पे आक्रमण कर दिया। तो इसी बीच उनकी हार होगी। इसी को ही बगानी का युद्ध कहा जाता है। बगानी के युद्ध से आपको बस इतना ही याद रखना है, ये गुरु गोविंद सिंह जी और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच हुआ था। जो हंडूर के राजा थे हरिश्चंद्र, उनको गुरुजी का तीर लग गया था और उसकी इस युद्ध में हत्या हो गई थी। एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि मंडी की जो यात्रा थी वो सिद्धसेन के शासनकाल के दौरान गुरुजी ने की थी। आगे हम डिस्कस करेंगे खालसा पंथ की स्थापना के बारे में। 13 अप्रैल 1699 में विशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 सैनिकों के साथ मिलकर अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। तो क्या हुआ
खालसा पंथ की स्थापना हो चुकी थी। वो बहुत ही बड़ी उस टाइम पे एक सेना थी और इस संगठन को देख के जो पहाड़ी राजा थे और जो मुग़ल थे उनके बीच में एक डर पैदा हो गया कि इतनी बड़ी सेना है तो हम पे ये अब राज करेगी। तो उनको इसी बात का डर था। जो खेलूर का राजा था उसने क्या किया, मुग़लों की सहायता मांगी और क्या किया, 1703 में अनंतपुर साहिब पे घेरा डाल दिया। तो गुरुजी ने क्या किया, 1704 में अनंतपुर साहिब को ही छोड़ दिया और नांदेड़ चले गए। नांदेड़ में उनको माधो सिंह वैल, जिंदा बहादुर के नाम से जाना जाता है, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने क्या किया कि बंदा बहादुर को सिख पंथ का नेतृत्व करने के लिए भेज दिया। तो गुरुजी की 1708 में हत्या कर दी धोखे से एक पठान के द्वारा। तो बंदा बहादुर ने क्या किया, इसी दुख में पंजाब के कई शहरों में लूट की बदला लेने के लिए। और मंडी के जो राजा थे सिद्धसैन और चंबा के जो राजा थे तो उन्होंने बंदा बहादुर को कर देना भी शुरू कर दिया था। और बंदा बहादुर ने क्या किया, करतारपुर पहुंचकर कहलूर के जो राजा थे जिसने ये षड्यंत्र रचा था तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। और 1715 में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई, शहीद कर दिया गया। जिसके बाद सिख जो थे 12 मिसालों में बंट गए थे। आगे हम देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बारे में। कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला जो पहला सिख था वो जस्सा सिंह रामगढ़िया था और जस्सा सिंह रामगढ़िया को घमंड चंद ने हराया था। उसके बाद संसार चंद ने क्या किया कि जय सिंह कन्हैया की सहायता मांगी और कांगड़ा किला 1782 में फिर से छीन लिया मुग़लों से। तो जय सिंह कन्हैया ने 1783 में कांगड़ा किला संसार चंद को देने से मना कर दिया और फिर 1785 में संसार चंद को ये किला वापस लौटा दिया गया। तो संसार चंद ने जो 1794 में कहलूर में जो आक्रमण किया था वो उसके पतन का एक कारण था। तो अब कारण देख लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जो कहलूर के राजा थे उन्होंने पहाड़ी शासकों का एक संघ बनाया और संघ में उन्होंने निमंत्रित किया गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा को इसलिए आमंत्रित किया ताकि वो युद्ध करे और संसार चंद को हरा दे। तो क्या हुआ, फिर अमर सिंह थापा आए। तो अमर सिंह थापा उस टाइम पे काफ़ी एक फेमस आक्रमणकारी थे। क्या किया था कि 1804 ईस्वी तक कमायूं, गढ़वाल, सिरमौर, शिमला की 30 हिल रियासतों पर कब्जा उस टाइम पे कर लिया था उन्होंने। तो 1800 में जब आमंत्रण मिला इनको, आमंत्रण के दौरान आए तो इन्होंने क्या कि अमर सिंह थापा ने महल मौर्यों में संसार चंद को पराजित कर दिया। संसार चंद ने क्या किया, वहाँ से भागकर कांगड़ा किले में शरण ले ली। कांगड़ा किले में वो 4 साल तक रहे और अमर सिंह थापा ने भी 4 वर्षों तक कांगड़े किले की घेराबंदी करके रखी थी। संसार चंद ने 1809 में ज्वालामुखी जाकर किसी वहाँ पे रणजीत सिंह की मदद मांगी। तो इन दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसको कहा जाता है ज्वालामुखी की संधि, जो हुई थी 1809 में। इसको भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसको भी याद रखिएगा। तो 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई थी संसार चंद और राजा रणजीत सिंह के बीच। तो ज्वालामुखी की संधि क्या थी, तो ज्वालामुखी की संधि थी गोरखा जो कमांडर थे अमर सिंह थापा को हराने के बदले जो संसार चंद था वो महाराजा रणजीत सिंह को कांगड़ा किला और 66 गांव देगा। तो ये संधि हुई थी इनके बीच में कि अगर ये गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हरा देते हैं तो संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह को 66 गांव और कांगड़ा किला बदले में देगा। तो 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं पर आक्रमण कर अमर सिंह थापा को हराया और सतलुज नदी के पूर्व की ओर धकेल दिया। और संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को बदले में 66 गांव और कांगड़ा किला सहायता के बदले में दे दिया। और देसा सिंह मजेठिया को कांगड़ा किले और कांगड़ा का नाजिम बनाया गया। तो 1823 में क्या हुआ, संसार चंद की मृत्यु हो गई और उसका जो पुत्र था अनिरुद्ध चंद उसको 1 लाख रुपए नजराना देने के एवज में गद्दी पर बैठने दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा रणजीत सिंह का जो दीवान था ज्ञान सिंह, उसका जो पुत्र था तो उसके पुत्र के लिए था अनिरुद्ध जो था उसकी बहन का हाथ मांगा, जिसे अनिरुद्ध चंद ने देने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों की शरण ले ली। तो ये था महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। प्रथम अंगल सिख युद्ध। तो अंगल का मतलब होता है अंग्रेज। तो ये अंग्रेज और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था तो उसको कहा गया प्रथम अंगल सिख युद्ध। तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुआ, 1845-46 में सिखों और अंग्रेजों के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ।
तो उस टाइम जो थे गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और प्रथम सिख युद्ध की समाप्ति जो हुई थी 9 मार्च 1946 में लाहौर संधि के दौरान हुई थी। उसके बाद हुआ संगोली की संधि जो 1815 में हुई। तो संगोली की संधि को देख लेते हैं हम। तो संगोली की संधि 28 नवंबर 1815 ईस्वी में हुई। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था इस संधि करने का? तो इसमें क्या हुआ था कि गोरखा और ब्रिटिश के बीच में युद्ध चला हुआ था। तो ब्रिटिशों ने गोरखाओं को हरा दिया और गोरखों को कह दिया कि आप वापस नेपाल चले जाओ, अपने देश चले जाओ। तो जब हार गए थे गोरखा, इस संधि को स्वीकार कर लिया और वो वापस चले गए। इस संधि द्वारा दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित हो गई और नेपाल की राजधानी जो काठमांडू थी वहाँ पे एक अंग्रेज रेजिमेंट को रख दिया गया। तो यही थी संगोली की संधि जो कि अंग्रेज और गोरखों के बीच में हुई थी। तो आज का चैप्टर इतना ही था। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।